बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां रेप और मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मंगलवार की रात वाराणसी से इंटरव्यू देकर लौटी महिला के साथ ये घिनौनी वारदात हुई थी। कल शाम अजय नाम का आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय मारा गया। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अजय नाम का आरोपी एक गैंगस्टर था। उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी अजय और दिनेश नाम के 2 आरोपियों पर यह आरोप था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम रखा हुआ था। दिनेश कल दिन में ही पकड़ा गया था और अब गैंगस्टर अजय मारा गया है मुठभेड़ में। लखनऊ में यह मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। वाराणसी से लौट रही एक इंटरव्यू देने के बाद छात्रा के साथ जो घिनौनी वारदात हुई थी, रेप और मर्डर केस का ये जो आरोपी था अजय, इसे एनकाउंटर में मार गिराया है। तो लखनऊ के मलिहाबाद में जिस जगह आरोपी अजय के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, उस जगह से संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट देखिए। 18 तारीख की रात को 32 वर्षीय महिला के साथ पहले रेप और फिर उसको मौत के घाट उतारने वाला दरिंदा अजय को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसी रोड से अजय भागने की कोशिश कर रहा था और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी तो वो इन पगडंडियों के रास्ते इधर आगे बढ़ा। उसने पुलिस की तरफ फायर किया था। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी उस पर फायर किया गया। इस दौरान पुलिस की उसकी जो गाड़ी है वो यहाँ गिरी और ये फिर अंदर वो आम के बाग की तरफ आगे बढ़ा। और आपको यहाँ पर अलग अलग जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिखाऊं तो उन जगहों पर जो फायरिंग हुई है उसके जो बुलेट्स हैं वो गिरे थे। लगभग 5 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। इसके बाद आगे का जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर वो जाकर के अजय आगे गिरा। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस, मलिहाबाद की पुलिस वो पिछले 2 दिनों से इसको लेकर के लगी हुई थी और अभी इस पूरी घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और एक जो साक्ष्य है उसका संकलन कर रही है। 18 तारीख की रात में एक महिला जो कि वाराणसी से लौट रही थी, वाराणसी में उसकी नौकरी लगी थी, वहाँ पर 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो लौटी और यहाँ से आलमबाग से उसने टेम्पू किया। टेम्पू करके वो अपने घर जाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान जिस टेम्पू में वो बैठी उसी टेम्पू ड्राइवर ने उसको वहाँ से चिन्हट ना ले जा कर के वो मलिहाबाद ले गया। इस दौरान महिला ने अपने परिवारजनों से बातचीत की और उनको बताया कि वो किसी अन्य रास्ते पर ड्राइवर उसको ले जा रहा है। तब परिवार की तरफ से उसकी लोकेशन भी मांगी गई थी और तब उसके बाद पुलिस को इतला भी किया गया था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही। हालांकि तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिस कारण पिछले दिनों 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। अजय को लेकर के भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और अजय को लेकर के जब जानकारी मिली कि वो इस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा है, जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश करी तब दोनों के बीच में फायरिंग हुई है। करीब 5 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 गोलियां अजय को लगी हैं। यहाँ के बाद अजय को जो है अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया है। अजय के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अजय के ऊपर कुल 23 मुकदमे थे। इसके पहले भी वो जेल जा चुका है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। फिलहाल लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो वो आरोपी जिसने 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद उसको मौत के घाट उतारा था, अब पुलिस की मुठभेड़ में वो भी मार गिराया गया है। तो इस खबर पर लखनऊ के डीसीपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मलिहाबाद पुलिस और लखनऊ क्राइम ब्रांच की पुलिस और ठाकुरगंज की पुलिस ने लगातार इसका सर्च अभियान चला रखा था कि जो भागा हुआ अजय है उस पर उसकी गिरफ्तारी कर सके। रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलिहाबाद से गुजरती है वहाँ पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसका 2 पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।
तो लखनऊ गैंगरेप का मामला, जो हत्या का आरोपी अजय वो मुठभेड़ में मारा गया है। दिनेश कल ही गिरफ्तार हुआ था। हमारे संवाददाता विवेक राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लखनऊ में गैंगरेप हुआ, अजय मुठभेड़ में मारा गया है, दिनेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैसे घेराबंदी की, कैसे इस मामले को देखा और कैसे इस आरोपी अजय को घेरा गया? देखिए, आपको कि अजय और दिनेश ये दोनों 18 तारीख के बाद से फरार थे और पुलिस के ऊपर तमाम सवाल निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के बार बार कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, पर राजधानी में इस तरीके की घटना हो जाना, जो महिला अपने घर जाना चाहती थी उसको रास्ता डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कोई ले गया, और वो भी तब जब उसका भाई ये बात को लेकर के पुलिस को बता रहा है कि उसकी बहन के साथ इस तरीके की स्थिति हो सकती है, लेकिन तब पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए। पुलिस ने इसके बाद किसी की तरफ से कार्रवाई भी की गई और पुलिस की कई टीमें इसको लेकर के लगी हुई थी। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, जिसके बाद सबसे पहले दिनेश और जो ऑटो प्रयोग हुआ था वो पुलिस के हाथ से चढ़ा। इसके बाद दिनेश ने इस बात को लेकर के जानकारी कुछ बताई इसको लेकर के, और उसके बाद जब पुलिस इसको लेकर के पकड़ने की तलाश में थी, तभी ये पता चला कि अजय जो है वो हरदोई की तरफ भागना चाहता है। उसको लेकर के अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई थी और उसी कड़ी में एक बाइक सवार आता हुआ दिखा। जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसमें जो है वहीं से बाइक भगानी शुरू करी और उसके बाद हाईवे छोड़ करके वो नीचे आम के बाग की तरफ आया और वहां से उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। कुल 5 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें दो गोलियां जो है वो अजय को लगी और इसके बाद जब अजय को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया, क्योंकि पुलिस के हाथ लगभग 48 घंटे 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका था, हाथ खाली थे, पुलिस के ऊपर तमाम दबाव था, पर फिलहाल पुलिस ने। तो देखिए विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूपी में लखनऊ में एनकाउंटर में जो गैंगरेप का आरोपी था वो से पुलिस ने मार गिराया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।